जैसे वो कहते हैं ना कि दीवालों के कान होते हैं, तो ठीक वैसा ही है। लाइक वो यहाँ पे बैठ करके अपना ड्रिंक करते थे और जब तक वो ड्रिंक करते थे तभी तक ये काम चलता था। गाइस ये हमने टेरिटरी मार्क कर दी अपने इस हॉस्टल में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। तो यार आज हम जा रहे हैं अकबर का मकबरा देखने और अभी टाइम हो गया है 6:56। मैंने सोचा हुआ था कि 7 बजे तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और बिल्कुल टाइम पे हूँ। तो यहाँ से चलते हैं। आज मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन बचा है, फिर उसके बाद मेरी आज 21 दिसंबर को ही बस है दिल्ली से शिमला के लिए। तो अभी हम अकबर का टोम चलते हैं, लाइक अकबर का मकबरा, और वो एक्सप्लोर करते हैं विद हिस्ट्री। तो चलिए अब चलता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ आपसे। A few moments later. गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। 20 रुपये मैंने पे किया है 3 घंटे का। 3 घंटे के बाद वो बिल्कुल डबल हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ काउंटर पे, लाइक टिकट काउंटर पे। जब भी आप पहले आते हो ना, लाइक 6 बजे ये सारे टोम और ताजमहल ये सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, बट उसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट करना होगा। ऑनलाइन मैंने बार बार ही दिखाया है आपको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जितनी भी साइट है ना, वो सारी ऑनलाइन होती हैं। तो आप बारकोड स्कैन करो, आप पे करो। देखते हैं इसका कितना चार्जेस है और कितना पे करना होता है। अकबर से पहले यहाँ पे लोधी आए थे, सिकंदर लोधी, और वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने एक विलेज बसाया था जिसका नाम सिकंदरा था। ये जो सिकंदरा है, सिकंदरा उन्हीं के नाम से बसा हुआ है। और यहाँ पे उनकी टेम्परेरी जो उनकी डेड बॉडी थी वो यहाँ पे थी, दफनाई गई थी। बट फिर वो टेम्परेरी था, फिर यहाँ से उनकी डेड बॉडी को लेके गए और दिल्ली में जो लोधी गार्डन है वहाँ पे इनकी डेड बॉडी को दफना दिया गया है। तो ये है कुछ इसका आर्किटेक्चर। आप देख ही रहे हो, जगह जगह से थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है। अंदर से चलते हैं, थोड़ा अंदर से देखते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है। तो गैस जैसे ही आप मेन द्वार पे आओगे, लाइक ये हम बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे हैं टोम के। आप जब मेन द्वार पे आओगे, आप देख सकते हो, तो एक छोटा सा आपको गेट दिख रहा होगा। ये बिल्कुल आगे लगा हुआ है, एक छोटा सा गेट बना हुआ है। तो गाइस जो छोटा सा गेट है, वो छोटा गेट बनाने का रीज़न ये था कि बीरबल की जो हाइट थी वो 5 से 5.5 फीट थी, और उस टाइम पे लोगों की जो नॉर्मल हाइट हुआ करती थी वो 6.5 से 7 फीट होती थी। तो बीरबल ने अकबर जी को एडवाइस किया कि आप ऐसा करो, एक 6 फीट का गेट बना दो, जिससे कि हर कोई। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि लोग बोलते थे कि राजा अगर इतना छोटा है तो उसकी लाइक लोग इज्जत कैसे करेंगे, उसको रिस्पेक्ट कैसे देंगे। तो बीरबल ने एडवाइस किया था कि एक 6 फीट का गेट बना दें, जिससे कि कोई भी आएगा बंदा तो वो अपना सर झुका करके आएगा, तो उनको ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट मिल ही जाएगी, वो इज्जत मिल ही जाएगी। तो इस वजह से ये छोटा सा गेट बनाया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, यहाँ पे अकबर की एक ख़ास बात है कि अकबर मरने से पहले वो पूरा उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनकी कब्र को कहाँ दफनाया जाएगा, किस प्लेस पे दफनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें डिसाइडेड थी कि उनकी कब्र को यहीं पे ही दफनाना है। तो गाइज़ इस गेट पे जो भी आपको रेड स्टोन का वर्क दिख रहा है वो सारा अकबर ने करवाया है। और जो वाइट आपको पिलर्स दिख रहे हैं, जितने भी वाइट मार्बल्स के वर्क आपको दिख रहे हैं, वो सब जहांगीर ने करवाया है। तो अभी चलते हैं, एंट्री करते हैं और देखते हैं कि अंदर का मकबरा कैसा है या कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। वैसे ये आप देख सकते हो, अभी मैंने एंट्री ले ली है। पीछे मेरे टोम है। अभी हम चलते हैं अंदर, देखेंगे। और पूरा ये साइड में देख सकते हो, मतलब मेरे चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। तो इस गार्डन की बात कर लें तो ये पूरा 119 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे 300 से ज़्यादा के आसपास हिरन है। और यहाँ पे आपको मोर देखने को मिल जाएंगे। हिरन दिखाता हूँ, मेरे ठीक सामने है, ये देखो आप।
काफ़ी सारे हिरन हैं, वो अपना कुछ खा पी रहे हैं। ठीक यहीं पे मेरे लाइक सामने ही एक मोर भी हैं, अपना कुछ दाना वाना टाइप खा रहे होंगे। तो पहले ये जो अभी आपको गार्डन दिख रहा है, ये ऐसा गार्डन नहीं हुआ करता था। यहाँ पे रोज़ की फार्मिंग होती थी और उन सारे रोज़ को यहाँ का जो वाटर टैंक है उस वाटर टैंक में डाल देते थे। तो गाइस ये है फाइनली अकबर का मकबरा। बीच वाले खाने को लेकर के अगर हम बात करें तो ये 5 खाने बने हुए हैं और ये जो पूरा महल है ये सिमेट्रिकल है और इसके 4 गेट हैं। 11 खाने, टोटल 44 खाने हो गए लाइक इस तरीके के, जहाँ पे कब्र दफनाई जा सकती थी। इनमें से अकबर और उनकी बेटियों को मिला करके सिर्फ 4 खाने हैं जो कि ऑक्यूपाइड हैं और बाकी के 40 जो खाने हैं वो बिल्कुल ऐसे ही फ्री हैं। अकबर चाहते थे कि उनकी फैमिली के मेंबर, जो भी उनकी फैमिली के मेंबर एक्सपायर करें, उन सबकी कब्र यहाँ पे होनी चाहिए। तो सिर्फ 4 ही खाने ऑक्यूपाइड हैं। बाकी चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं कैसा है। तो गाइस अभी इससे पहले मैं आपको एक जगह दिखा रहा था जहाँ पे पीछे मेरे आप गोल्डन पेंटिंग आप देख रहे होगे। तो एक्चुअल में वो गोल्डन पेंटिंग अभी आपको दिख रही है, बट अकबर के टाइम पे वो गोल्डन की पेंटिंग एक्चुअल में थी। एक्चुअल में वो सारे गोल्ड लगे हुए थे वहाँ पे। बट औरंगजेब के टाइम पे एक गोकुल जाट थे जो कि ज़मींदार थे, उनको औरंगजेब ने मरवा दिया था और उसका बदला लेने के लिए राजा राम सिंह ने इस यहाँ पे टॉम पे अटैक किया और सारा जो सोना है वो उसको पिघला करके, आग से जला करके, उसको मेल्ट करके वो लेके चले गए। तो इस वजह से वहाँ पे आप अंदर देखोगे ना तो बहुत काला काला आपको लाइक आग का वो पूरा निशान दिखेगा। जब जलाने के बाद जैसा दिख रहा होता है वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। फिर जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ तो उन्होंने लाइक लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पे गोल्डन पेंट करवा दिया गया, जहाँ जहाँ से उन रियल गोल्ड को निकाल लिया गया था। तो ये थी कुछ इसकी हिस्ट्री। और अभी हम देखेंगे अकबर का तो मकबरा मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग लाइक वहाँ पे मना किया हुआ था अंकल ने कि पहले लोग रिकॉर्ड कर सकते थे बट अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और गाइस ये भी कहा जाता है कि राजा राम सिंह ने गुस्से में लाइक उस बदले की आग में अकबर की कब्र को खोद करके उनकी हड्डियों तक को जला दिया था। तो गाइस ये है आरम बानो जी की कब्र, आप देख सकते हो। ये उनकी कब्र है और ये उनके दोनों बच्चे की 5-6 साल के थे। उस टाइम पे दवाई वगैरह नहीं होती थी, लोग आयुर्वेदिक से लाइक आयुर्वेद से उपचार करते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो इस वजह से उनके बच्चों की डेथ हो गई और उनकी कब्र यहाँ पे है। और ठीक उन्हीं के बगल में ये ज़ेबुनिशा की कब्र है, औरंगज़ेब के डॉटर की। ये सिंगल कब्र इस वजह से है क्योंकि वो मैरिड नहीं थी, तो इस वजह से ये ऐसे बना हुआ है, अकेले बना हुआ है। और एक चीज़ और गाइस कि जब आप मेल फीमेल की कब्र देखोगे तो एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगी कि जो मेल की कब्र होती है वो काफ़ी मोटा सा एक स्लैब होता है, काफ़ी चबूतरा टाइप का, उस पर उनकी कब्र को बनाई जाती है। और जो फीमेल की कब्र है, फीमेल की कब्र को आप देख सकते हो किस तरीके से एक पतला सा ऐसा स्लैब जैसा बना दिया है और उस पर इनकी कब्र को बनाया है। तो कभी भी आप मेल फीमेल की कब्र को लाइक डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो इस तरीके से आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि ये मेल की कब्र है या फीमेल की। शकुरनिशा की, और वो उनका बच्चा था 12 साल का, वो भी एक्सपायर कर गया तो उनकी कब्र भी माँ के बगल में ही है। तो गैस यहाँ पे आपको टोटल 4 गेट दिखेंगे जो कि जहांगीर गेट के नाम से भी जानते हैं, बट इसमें से सिर्फ एक ऑपरेट है जहाँ से मैंने एंट्री की है, बाकी रेस्ट ऑफ 3 वो सब क्लोज्ड हैं। वो आप देख सकते हो पीछे, इधर भी है, इसके पीछे भी है और इसके ठीक सामने भी है। वह सामने आप एक गेट देख रहे होगे, बिल्कुल ख़राब सा हो गया, डिस्ट्रॉय है बिल्कुल। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा राम सिंह ने जब इस टॉम पे हमला किया था, अटैक किया था, तो वो इसी गेट से आए थे और उसी की वजह से ये गेट इस तरीके का हो गया है। आई डोंट नो कि रियलिटी कितना है कितना नहीं है, बट ऐसा हुआ है तो आपने देख ही लिया गेट का क्या हाल हो गया है। तो वही सारी चीज़ें बनाई जा रही है यहाँ पे, उन चीज़ों को लाइक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिपेयर हो रही है। ये देख सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके पीछे वाले गेट पे। गाइस ये जो आपको खाने लाइक जो मैं आपको बता रहा था ना कि 40 खाने फ्री हैं, और उनमें ये देखो आप ऊपर एक डायमंड शेप आपको दिख रहा होगा, हर खाने में आपको डायमंड शेप दिख रहा होगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है पता? बहुत अमेजिंग है।
जैसे वो कहते हैं ना कि दीवालों के कान होते हैं, तो ठीक वैसा ही है। यहाँ पे आप किसी भी कॉर्नर पे आप बात करोगे, जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से फेस करके कुछ बोलोगे तो दूसरी साइड का बंदा सुन सकता है, और वो कितने भी दूर हो, वो अगर कान लगा के सुनेगा ना तो लाइक उसको चीज़ें सुनाई देंगी कि आप क्या बोल रहे हो, कितना भी धीमे आप बोलो। तो ये बहुत ही अमेजिंग तरीके की टेक्नोलॉजी बोल लें या फिर इनकी कला बोल लें कि किस लेवल पे ये हमारे कारीगर हुआ करते थे कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बनाई है। तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। ऐसा कहते हैं कि इसको बनाने के लिए पान वाला जो चूना होता है वो लगता है, हनी होता है और सफ़ेद उड़द की दाल, इनको मिक्स करके ये इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है। लाइक जैसा आप वो डायमंड का शेप देख रहे हो, ये चीज़ें उनको मिला करके बनाई गई है। अभी के टाइम पे तो पीओपी वगैरह लोग यूज़ करते हैं इस तरीके की डिज़ाइन देने के लिए, बट ये देखो आप, ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी कह लो, अमेजिंग है। तो अभी वो चलते हैं अकबर का गेस्ट हाउस देखते हैं और वो देख करके बाहर निकल जाएंगे। वो बाहर की तरफ था तो मैं सोचा कि बाहर निकलते वक्त उसको एक्सप्लोर कर लेंगे और फिर चलते हैं। तो गाइस एक अमेजिंग चीज़ और बताता हूँ आपको। जब मैं अकबर का मकबरा देखने गया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एको आएगा। लाइक अगर आप नमाज वगैरह पढ़ते हो तो या फिर कुछ भी बोलते हो तो आपको लाइक उसका एक अलग ही साउंड इफेक्ट आपको सुनने को मिलेगा। दूसरी चीज़, 8 अगस्त को जोधाबाई का बर्थडे होता है, तो उस टाइम पे उस मकबरे में अंदर, अकबर का जो मकबरा है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चलता है और लंगर वगैरह खिलाए जाते हैं। आप 8 अगस्त को आकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हो, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो गाइस अकबर टोम का ये मेरा लास्ट स्पॉट है, कांच महल। ये रहा पीछे, इस पे जो भी कार्विंग वगैरह हुई है ना वो सब हाथों से हुई है। आपको पता ही है उस टाइम पे ऐसा कोई मशीन तो होता नहीं था। तो इसकी हिस्ट्री ये है गाइस कि यहाँ पे जहांगीर अपना लाइक मदिरा पान वगैरह किया करते थे। सिर्फ इतने से गेस्ट हाउस को बनाने में 14 साल लगे। आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा सा गेस्ट हाउस बनाने में इतना टाइम क्यों लगा, तो एक्चुअल में इसमें काम तभी चलता था, लाइक काम वगैरह तभी होते थे जब जहांगीर अपना मदिरा पान इंजॉय करते थे, और वो सिर्फ 1 घंटे करते थे। लाइक वो यहाँ पे बैठ करके अपना ड्रिंक करते थे, और जब तक वो ड्रिंक करते थे तभी तक ये काम चलता था। जैसे ही ड्रिंक करना बंद कर देते थे ये काम भी बंद हो जाता था। इस वजह से इसको इतना टाइम लगा है बनने में। ये देखो अब हाथों से, पूरा हाथों से सब पूरी डिज़ाइनें दी गई है। इस साइड में आप देखोगे ये पूरा वो बॉटल भी बनी है, ग्लासेस वगैरह बनी है मदिरा पान की। तो ऊपर की आप जो डिज़ाइन देख रहे हो ब्लू येलो, वो एक्चुअली जब पूर्णिमा के टाइम पे जब फुल मून होता है तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चमकता था। इस वजह से शीशे की तरह चमकता था, इस वजह से इसका नाम कांच महल रखा गया है।